अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोलॉजी की प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। बच्चों, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केमिस्ट्री और फिजिक्स की निस्बत थोड़ा सा लेंथी है, बट बायो में आप फुल बाय फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं अगर आपको राइट वे पता है लिखने का और अगर आपको राइट वे पता है प्रेजेंट करने का। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि टॉपर्स अपना पेपर कैसे प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ है ना बच्चों कि जिसके ज़ाहिरी तौर पे तो कोई मार्क्स नहीं होते पेपर में, बट इसके 25% मार्क्स होते हैं। ये आप मेरी बात लिख के रख लो, 25% मार्क्स आपके हर पेपर की प्रेजेंटेशन के शामिल होते हैं, बट ये सबकॉन्शियसली एग्जामिनर के माइंड में शामिल होते हैं। ऐसे ही तो नहीं ना कहा जाता फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सबसे पहला इंप्रेशन जो आप क्रिएट करते हो पहले 2 पेजेस पे, और फिर जो आप लास्ट पेज इंप्रेशन क्रिएट करते हो, वही टोटल डिसाइड कर देता है कि आपका पेपर किस लेवल का है और आप लिखने वाला बंदा जो है वो किस कैलिबर का है। ठीक है बच्चों, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ ना, जैसे लाइक 2 कैफ़े हैं, ठीक है। अब दोनों कैफ़ेज़ पे खाना बन रहा है, आपको नहीं पता किस कैफ़े का खाना अच्छा है, बट एक कैफ़े की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। लाइक वो शीशे के गिलास हैं, टिश्यू साथ रखे हुए हैं, हर चीज़ फर्निश्ड है, जबकि दूसरा कैफ़े जो है वहाँ पे मिट्टी के बर्तन या फिर स्टील की प्लेट्स वगैरह में खाना दिया जा रहा है और टेबल मेज़ भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, थोड़ी सफाई सुथराई भी ख्याल उन्होंने नहीं रखा हुआ। तो खाना जो है उस कैफ़े का मज़े का है जिसकी प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी, ठीक है। और दूसरा कैफ़े जो है इसका खाना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बट प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है। लेकिन देखो, आपको नहीं पता होगा कि खाना किस अच्छा है, वो तो आप उस कैफ़े पे जाओगे, वैसे भरोगे, पता लगेगा। तो आप किस कैफ़े पर जाना प्रेफर करोगे? दोनों की अगर प्राइस भी सेम हो, ठीक है, ज़ाहिर बात है आप उस कैफ़े पर जाना पसंद करोगे जो प्रेज़ेंट अच्छा कर रहे हैं, जो सर्व अच्छा कर रहे हैं। तो यही सिचुएशन बच्चों आपके पेपर के साथ भी होती है। एग्जामिनर आपके पेपर की प्रेजेंटेशन देख के डिसाइड कर लेता है बाज़ औक़ात कि आपको कितने मार्क्स देने हैं, बट इसका ये मकसद कतई नहीं है कि आप अंदर जो कुछ भी लिखा हो वो चेक नहीं होता, वो भी सही होना चाहिए। बट अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आई मीन टू से आपको एक एज मिल जाता है बाकी एवरेज बच्चों पर। जब उसके सामने 100 एक जैसे पेपर्स आते हैं ना, जो कि बहुत बुरे होते हैं, बहुत बुरे प्रेजेंट हुए होते हैं, ज़ाहिर बात है वो पेपर मिक्स्ड होते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के ही हो, तो जब एक अच्छा पेपर आता है ना तो एग्जामिनर वहाँ पर खुश हो जाता है। वहाँ पर उसको ये फील आती है कि यार ये बच्चा इन जो पीछे 100 बच्चे गुजर गए हैं उनसे तो कम से कम ज़्यादा नंबर डिज़र्व करता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज की प्रेजेंटेशन जो मैं बताऊंगा ये सिर्फ 11th के लिए नहीं है, बल्कि ये FSC के लिए भी है, ये मैट्रिक के लिए भी है। चाहे आप जिस भी ग्रेड में हो आप ये प्रेजेंटेशन फॉलो कर सकते हो। और मज़े की बात सिर्फ बायो की नहीं, बल्कि आप इसमें मैं ऐसी टिप्स और ट्रिक्स या स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आप सिर्फ बायो पर नहीं बल्कि बाकी पेपर्स में भी अप्लाई कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने में जी मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने प्रेजेंटेशन करनी तो है, बट ओवरलोडेड प्रेजेंटेशन नहीं करनी। ओवरलोडेड का क्या मतलब है, लाइक आप देखते हो कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा फूल बूटे और फूल जड़ियाँ बनाते हैं। तो बच्चों एक्चुअली आपके पास ये टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ पे समटाइम्स पेपर भी 5 मिनट लेट कर दिया जाता है, तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि आप ओवरलोडेड प्रेजेंटेशन करो। और ये जो प्रेजेंटेशन आपने करनी भी है ये भी आपने लास्ट पर करनी है। जो अंडरलाइनिंग आपने करनी है, जो सेपरेशन आपने करनी है, आपने लास्ट पर 5 मिनट आपने स्कोर रखने हैं, सिक्योर रखने हैं। अगर वो आपके पास टाइम बचता है तो आप ये अंडरलाइनिंग वगैरह करोगे, वरना नहीं। और बच्चों बच जाता है टाइम, ठीक है। अगर आपने पेपर की तैयारी अच्छी तरह की हो ना और आपने स्पीड के साथ अपना पेपर किया हो तो टाइम आपके पास बच जाता है। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपने जो क्वेश्चन नंबर होगा, यानी ये है पार्ट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह का जो भी आपका क्वेश्चन नंबर होगा उसको आपने ब्लैक से लिखना है। बच्चों ब्लैक मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ब्लैक जो होता है ये अच्छा सेपरेटर होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप लिख दिया, वरना इसकी भी जरूरत खास नहीं थी, इसके बाद सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अपना टाइम बचाना है बच्चों। आपने टाइम बचाना मेन बात होती है, मेन गेम होती है। अपना जो टाइम है वो आपने आंसर्स पे इन्वेस्ट करना है, आंसर्स की प्रेजेंटेशन पे करना है, ना कि क्वेश्चंस पे। यही तो वजह है कि मैं क्वेश्चन भी नहीं लिखता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, मेन ये ब्लैक से लिखना है आंसर लिख के। अच्छा, अब जो आपने पार्ट्स की सेपरेशन करनी है वो आपने ब्लैक के साथ करनी है। ब्लैक इज द बेस्ट सेपरेटर एज आई ऑलवेज से, ठीक है। उसके बाद आपने उस क्वेश्चन की हेडिंग मेंशन करनी है। बस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एग्जामिनर को लिए आसानी हो जाती है कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट देख सके कि ये कौन सा क्वेश्चन था। वरना आप पार्ट अगर सिर्फ नंबर मेंशन कर दोगे तो उसे पेपर पर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये पार्ट नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, बच्चे ने वही अटेम्प्ट किया, मुझे दा तो नहीं लगाया। पार्ट नंबर लिख के और क्या पता क्वेश्चन 3 में से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हो। सो एग्जामिनर के लिए जितनी आसानी करोगे ना, एग्जामिनर आपके लिए उतनी आसानी कर देगा आपके मार्क्स हासिल करने में, ठीक है। तो आपने पार्ट नंबर मेंशन किया, उसकी जस्ट हेडिंग, और ये हेडिंग 1 या 2 लफ्ज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
कहीं पे ज़रूरत आ सकती है 3 लफ्ज़ों की, वरना नहीं आती 1 या 2 लफ्ज़ में। आपका वो जो मेन वर्ड है क्वेश्चन का वो यहाँ पर होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि थोड़ा-सा क्वेश्चन शुरू से लिखते हैं, थोड़ा-सा आखिर से लिखते हैं, बट वो इतना प्यारा नहीं लगता। मुझे तो यही मेथड अच्छा लगता है, इसलिए मैं यही फॉलो करता था और आप भी यही करें। फिर आपने हमेशा जब आंसर स्टार्ट करना होता है, यहाँ से लेफ्ट साइड पे 1 या 2 वर्ड्स की जगह छोड़नी होती है। ठीक है बच्चों, ये आपने छोड़ के लिखनी है। इसी तरह आपने जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो 5 से 6 लाइन्स का शॉर्ट होना चाहिए आपका, और उसमें जो भी उसने मांगा है, जैसे इसमें मैरीन बायोलॉजी की उसने डेफिनेशन मांगी थी ना, तो आपने उसके साथ 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ज़रूर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, वो पॉइंट की सूरत में लिख दो, वो इस तरह सेपरेट पैरा की सूरत में लिख दो, और जब आपने यहाँ से सेपरेट पैरा बनाना है तो वो भी उसके आगे नहीं लिख देना, बल्कि यहाँ से सेपरेट लाइन आपने स्टार्ट करनी है। तो इससे अच्छी खासी वो लेंथ भी लगती है और आंसर आपका प्यारा भी लगता है। सही है बच्चों, समझ आ रही है ना आपको? अच्छा जी, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आप एग्जामिनर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आपका पूरा क्वेश्चन पढ़े। आपने एक ऐसा लफ्ज़ वो हाईलाइट कर देना है, 1 या 2 लफ्ज़ जो उस क्वेश्चन की जान हो, जो उस क्वेश्चन की रूह हो, और एग्जामिनर सिर्फ उसको टिक मार्क करते ही आपको फुल बाय फुल नंबर दे दे। ठीक है, यानी मेन आपका जो पॉइंट है उस आंसर में वो हाईलाइटेड होना चाहिए। इसी के बाद आ जाएगा जी आपका सेकंड क्वेश्चन भी। अच्छा, 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में, 3 टाइप के। एक होते हैं पैराग्राफिक टाइप, उसके मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं यहाँ पे। एक होता है आपका जी डिफरेंस टाइप, जो आप डिफरेंस लिखते हो, और एक आपका होता है जी पॉइंट्स, जिसमें आपने पॉइंट्स की सूरत में लिखना होता है। तीनों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। पैराग्राफिक फॉर्म वाला हो गया एक्सप्लेन कि एक आपने डेफिनेशन लिख दी, उसके साथ उसका आपने मेन पॉइंट ऐड कर देना है। कोई भी मेन पॉइंट आप लिख सकते हैं। लाइक अच्छा, अब देखिए मैंने पहले उसकी डेफिनेशन वगैरह लिखी है, उसके बाद मैंने बाइंडिंग साइड, कैटालिटिक साइड इसको पॉइंट्स की सूरत में लिख दी है। अच्छा, और शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम बनाओगे, शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम कंपलसरी नहीं होती, बट बच्चों अगर आप बनाते हो तो ये यकीन माने बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। ये फुल टॉपर्स वाली वाइब देता है एग्जामिनर को, और एग्जामिनर मजबूर हो जाता है आपको आपके पेपर की अच्छी चेकिंग पर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने पर। अच्छा जी, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे लिखते हैं बच्चों? डिफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, ये मैंने ना दोनों लिख दिए हैं, पॉइंट्स भी लगा दिए हैं लाइक बुलेट्स, और ये लाइन भी लगा दिया है। चाहे तो आप दोनों फॉलो कर सकते हैं, या इनमें से अगर आप एक भी कर लें तो सेपरेशन हो जाती है। डिफरेंस बच्चों आपने कभी भी पैराग्राफिक फॉर्म में नहीं लिखना, डिफरेंस आपने हमेशा लाइन लगा कर लिखना है। इस तरफ भी बुलेट्स और इस तरफ भी बुलेट्स लगा के लिख लो, या फिर दूसरा तरीका आप कर सकते हो, दरमियान में डबल लाइन लगा लो। डबल लाइंस का मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि डबल लाइन कैसे लगाई जाती है। डबल लाइन अगर आप लगाने लग गए तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। ये एक्चुअली मार्कर को कट करके लगाई जाती है। अच्छा जी, अब आपने डिफरेंस लिखा। डिफरेंस में आपने एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिखने हैं, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, और मैक्सिमम आपने कितने लिख सकते हैं? 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, अगर मेंशन ना हो, अगर तो मेंशन उसने किया हुआ है फिर तो ठीक है, फिर तो जितने उसने कहा है उतने लिखने पड़ेंगे। और आपने डिफरेंस में यहाँ पे वर्ड आप हाईलाइट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। असल में इसमें हमने बाकी इतना काम कर दिया है ना, ये जो हमने बुलेट्स वगैरह लगाए, कि अब वो वर्ड हम हाईलाइट ना भी करें तो इट्स ओके, बट अगर आप कर दें इसके अंदर जो मेन की वर्ड है तो इट विल बी बेटर। और अगर एग्जाम्पल है तो डिफरेंस में वो भी आपने ज़रूर लिखने हैं। इसके बाद आ जाता है जी थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपने पॉइंट्स की सूरत में लिखना होता है। अब जिस चीज़ के भी पॉइंट मांगे गए हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, वो रीजंस हो सकती हैं, वो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, बेनिफिट्स, रीजंस, और इसके अलावा और क्या हो सकता है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें आपकी पॉइंट्स में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो पॉइंट में क्वेश्चन लिखना है, इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जितने उसने पॉइंट मांगे हैं ना, उससे आप कोशिश करो, अगर आपको आता है तो एक आप एक्स्ट्रा ज़रूर लिखो, एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा ज़रूर लिखो। ये प्रेजेंट करता है कि इट इज़ नॉट द टॉप पेपर ऑफ एवरेज पर्सन, इट इज़ अ पेपर ऑफ टॉपर। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे जी? अगर उसने 2 पॉइंट मांगे आप 3 लिखो, 4 मांगे आप 5 लिखो, वरना अगर उसने नहीं पूछा तो आप कम से कम 2 और मैक्सिमम 4 लिख कर आओगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप ये वाले सारे बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक बुलेट्स हो गए, एरोज, टैरिक, बॉक्सेस, और ये ABC। अच्छा, ये जो नंबरिंग है ना, कोशिश करना ये वाली नंबरिंग ना यूज़ करो, बिकॉज ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर में यूज़ हुई होती है, तो कहीं भी उसको जो है ना मिक्सचर ना लगे। ठीक है, लाइक हर चीज़ यूनिक होनी चाहिए। और ये जो बुलेट्स हैं ये आप डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंट बुलेट्स यूज़ करोगे तो आपके पेपर को 4 चांद नहीं बल्कि 5 चांद लग जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो सेपरेशन आपने करनी है ये मैंने आपको अगेन बता दूं कि ये ब्लैक से ही करनी है आपने। नेक्स्ट आपका आ जाता है जी लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, ये मैंने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा मकसद जस्ट आपको समझाना था कि ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन की क्वेरी के मुतालिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अभी कमेंट में पूछ सकते हैं, वरना ऐसे ना हो कि लॉन्ग तक जाते जाते आपको वो भूल जाए। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों यूँ अटेम्प्ट करते हैं बायो का कि इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपने ध्यान रखनी होती है वो है आपकी डायग्राम,
आपका अगर क्वेश्चन है डायग्राम वाला, तो डायग्राम आपने मस्ट बनानी होती है। लाइक इसमें मैंने ये वाला डायग्राम बनाई लास्ट पे, और डायग्राम ज़्यादा खूबसूरत नहीं भी बने तो इट्स ओके कि अगर आपकी डायग्राम ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरी भी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट वो लेवल सही हुई होनी चाहिए, शर्त ये है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ आपकी 2.5 to 3 पेजेस होनी चाहिए। फॉर एवरेज स्टूडेंट्स 2 पेजेस, और फॉर टॉपर्स इट इज़ 2.5 to 3 पेजेस। लॉन्ग क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन नंबर लिखा, उसकी मेन हेड लिखी, क्वेश्चन नंबर देखो, मैं ना सीक्वेंस चेंज नहीं कर रहा। अगर मैं शुरू में क्वेश्चन नंबर ब्लैक से लिखा था तो मैं अभी भी ब्लैक से ही वो लिख रहा हूँ। सो ये सीक्वेंस जब आप चेंज नहीं ना करते, ये एग्जामिनर के लिए ये ईज़ क्रिएट करता है, उससे मिक्सिंग नहीं होती और उससे पेपर जल्दी चेक होता है। सो मैंने आपको बताया ही है कि फंडे ये है कि आपने एग्जामिनर के लिए जितनी आसानी हो सकती है करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा, हेडिंग डाली, हेडिंग के बाद मेन हेडिंग, क्लोरोफिल, उसके बाद सब हेडिंग। अच्छा, सब हेडिंग में जो मेन हेडिंग होती है वो आप 605 मार्कर यूज़ करते हो, और जो सब हेडिंग होती है उसके लिए 604 मार्कर यूज़ करते हो। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर, अब ये बहुत बड़ी और मेन हेडिंग थी, मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना था क्लोरोप्लास्ट का, तो मैंने इसको ब्लैक से लिखा। यानी जो मेजर मतलब हैवी मेजर हेडिंग्स हो ना, उनको आप ब्लैक से लिखोगे। उसके अंदर जो सब मेजर हेडिंग होगी, अब ये मेजर हेडिंग है, माइनर नहीं, जो सब मेजर हेडिंग है उनको आप ब्लू से लिखोगे। फिर जो सब माइनर हेडिंग होंगी वो भी आप ब्लू से लिखोगे, ठीक है। जो सब माइनर हेडिंग होंगी वो भी आप ब्लू से लिखोगे। इसके बाद यहाँ पे देखें, अब ये एक पेज और ये दूसरा और ये आपका 0.5, तो 2.5 पेजेस पे मैंने ये क्वेश्चन एंड कर दिया है। डायग्राम बच्चों आप मार्कर से भी ड्रा कर सकते हो और आप पॉइंटर से भी ड्रा कर सकते हो, पेन से लेबलिंग कर लेना, बट आपने कार्बन पेंसिल से ड्रा नहीं करनी, क्योंकि कार्बन पेंसिल से हुआ काम बोर्ड में चेक नहीं होता। सो आपकी हैंड प्रैक्टिस होनी चाहिए डायग्राम्स में, कि आप फर्स्ट टाइम में ही मार्कर से ड्रा कर सकें और आपको किसी वाइडनर वगैरह की ज़रूरत ना है। अच्छा, एक और चीज़ बच्चे पूछते हैं कि रिमूवर यूज़ कर सकते हैं, तो बोर्ड में रिमूवर यूज़ कर सकते हैं, बट अभी न्यू पॉलिसीज़ के मुताबिक रिमूवर यूज़ करने नहीं दिया जाता, ले लिया जाता है। आप साथ ले जाओ, अगर उन्होंने ना लिया, उन्होंने आपसे ना छीना तो आप इस्तेमाल कर लेना, छीन लिया तो फिर अल्लाह हाफिज़। सो बच्चों, ये सारी थी प्रेजेंटेशन बायो के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो आप अभी कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई एम योर एल्डर ब्रदर एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, इस प्रेजेंटेशन में जो हमने मार्कर्स यूज़ किए हैं वो बच्चों ये हैं। आपके पास कौन कौन से मार्कर होने चाहिए? 605 का ब्लैक मार्कर, 605 का ब्लू मार्कर, दोनों मास्टर कंपनी के। अच्छा, इनमें ना एक और कंपनी भी आती है, उसका नाम है सिग्नेचर आर्टिस्ट। सो आई लव देम आल्सो, क्योंकि उनका कट बहुत अच्छा है, तो आप एक बार वो भी ट्राई करिएगा। उनकी जो कट और ग्रिप है ना वो इससे ज़्यादा अच्छी है, बट उनका कलर नहीं इतना अच्छा, जो मार्कर का कलर है ना ब्लू, वो इतना नहीं अच्छा। सो एक बार चेक कर लेना। उसके बाद 604 का ब्लैक मार्कर, 604 का ब्लू मार्कर। इसके अलावा 2 पॉइंटर्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है, ब्लैक और ब्लू। ये थिन हेडिंग्स के लिए या फिर थिन हाईलाइटिंग के लिए या फिर डायग्राम्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। इनकी जगह भी आप इनकी जगह बल्कि आप सिग्नेचर आर्टिस्ट के ना राउंड टिप मार्कर्स यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा आपका डॉलर का पेन। सो ये अपरेटस है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा आप इसके साथ रिमूवर ऐड कर सकते हो। आई होप सो मैंने सारे पॉइंट कन्वे कर दिए होंगे प्रेजेंटेशन के बारे में, बट अगर फिर भी कोई पॉइंट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और क्योंकि नेक्स्ट भी मैं बहुत सी एजुकेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पर अपलोड किया करूँगा, चाहे वो मैट्रिक से रिलेटेड हों, FS से रिलेटेड हों, या फिर एंट्री टेस्ट लाइक MD कैट, E कैट और NUMS, NTS, NET वगैरह से रिलेटेड हों। दिस चैनल इज़ गोइंग टू बी हाईली यूजफुल फॉर यू। Thank you for listening. Follow your mentor, Dr. JK Perfectionist.